नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में मैंने 1.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, शो दैट the relation are in the set 1, 2, 3 given by r is equals to 1, 2, 2, 3, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive, is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ये बात हमें शो करनी है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो है, सो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एज 1, 1 एंड 2, 2 और 3, 3, ये तीनों ही होने चाहिए थे। 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये सभी होने चाहिए थे। These does not belongs to R, तीनों ही होने चाहिए। एक बाई चांस हो जाए तो नहीं होता, तीनों को होना पड़ेगा। यहाँ तो एक भी नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जैसे हम अपना रिफ्लेक्शन शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेकंड एलिमेंट के साथ जो प्री इमेज है उसका इमेज के साथ अगर वही संबंध स्थापित हो जाए तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये तो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है एंड इट इज़ रिलेटेड टू दैट। बट यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। Now second point, 1, 2 belongs to R, also 2, 1 belongs to R, so hence relation is, इसलिए relation क्या है? relation is symmetric, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, थर्ड केस देखिए, 1, 2, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो बीच वाली चीज अगर बाईपास हो जाए और 1, 1 इसमें पाया जा सके तो कहा जाएगा ये ट्रांजिटिव है। लेकिन 1, 1 तो नहीं पाया जा रहा है। बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बीच वाला स्किप हो जाता तो कहते हैं कि ट्रांजिट कर रहा है, रिलेशन संक्रमण कर रहा है। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये अतिक्रमण कर रहा है, दैट इज इसको अतिक्रमण कर रहा है कि बाईपास कर रहा है। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये चीज बताई गई। अब देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि so that the relation are in the set A of all the books in a library, so that the relation are in the set A of all books in a library
of a college given by R is equals to R is a set of all ordered pair xy such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हो सकता है जबकि वो रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव भी हो। तीनों चीजें हों तो इक्विवेलेंस या तुल्यांक संबंध हो सकता है। सो लेट अस चेक कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। हर एक किताब के लिए, हर एक बुक के लिए एक्स एक्स उस रिलेशन का एलिमेंट होगा बिकॉज एक्स एंड एक्स यानी सेम बुक विल हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक ही किताब और वही किताब में उतने ही पेज होंगे, एक ही किताब सिर्फ ली जाए तो। सो एज एक्स एंड एक्स बुक, तो वही किताब और वही किताब हैव same number of pages, same number of pages। ऐसा किसी भी बुक के लिए ट्रू होगा। वाई वाई भी लोगे तो उसमें भी वही होगा। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखिए दूसरी चीज कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई बुक्स हैव, कोई दो किताब ले लो, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर हमने लेट किया है तो इससे तो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वाई एंड एक्स बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो शफलिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हुए। सो y कॉमा x बिलोंग्स टू r, जहां पर x y बिलोंग्स टू a, ये बुक्स लाइब्रेरी की बुक्स हैं। तो ये हमने देख लिया, इसके होने से ये पाया गया। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसलिए ये संबंध सम्मित संबंध हुआ। अब देखिए ट्रांजिटिविटी। सो थर्ड, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इससे क्या इंप्लाई होता है, जबकि एक्स वाई जेड लाइब्रेरी की बुक्स हैं तो एक्स एंड वाई have same number of pages as well y and z have same number of pages। this further implies, मान लो कि दो बुक हैं, गणित और भूगोल की किताब है और भूगोल और इंग्लिश की किताब है, उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो गणित और इंग्लिश की किताब में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हुए क्योंकि इसमें इन दोनों में इक्वल और इन दोनों में इक्वल तो इसमें भी इक्वल। सो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिंग वाई को ये बाईपास कर दे रहा है, जैसे कहाँ दिखाया गया ये, तो y को बाईपास करा और x और z में भी वही संबंध पाया गया। दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू r, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ. एज द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस relation. As relation is reflexive, symmetric and transitive, so it is equivalence relation. इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, क्योंकि जब तीनों चीज़ें हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ. नाउ लेट अस गो फॉर 10th क्वेश्चन. बीच का 7th 8th 9th छोड़ रहा हूँ, तो उसके कॉन्टेक्स्ट की चीज़ बताकर आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना है, फिर बताऊंगा. 10th इससे रिलेटेड है, 10th पहले कर ले. So let us go for 10th question. ये दिया गया है कि give an example of relation, give an example of relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. But neither reflexive nor transitive. तो ये बात कही गई है कि सिमेट्रिक हो, सिर्फ ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो. तो इसमें क्या चीज आ सकती है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूशन या एग्जाम्पल. लेट एल बी द लाइन्स lying in a plane and a relation R in L. जो ये जो लाइन सेट है, L be the set of lines, ऐसा भी लिख सकते हो, L be the set of lines. R in L is given by, यहाँ सेट ऑफ और लिख लो, सेट ऑफ L be the set of lines. तो अब वो रिलेशन कैसे गिवन है, is a set of all lines L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, जहाँ L1 और L2 belongs to L, ऐसे दिया गया है. तो ये रिलेशन है. अब देखिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसका सलूशन, मतलब हमने एग्जांपल दे दिया, क्लैरिफिकेशन बस देना बाकी. तो क्लैरिफिकेशन, तो आप ये देख लीजिए, एज आपको क्लैरिफिकेशन देना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ. आपने इतना लिख दिया, इसमें आपको पूरे नंबर है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि L1 कैन नॉट बिलोंग टू R, as any line cannot be perpendicular to self, as any line cannot be perpendicular to self. कोई लाइन अपने के तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकती. सो R is not reflexive, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि L1 इसके हो नहीं सकते. कोई लाइन अपने के कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ऐसा सभी लाइंस के लिए होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. और क्वेश्चन में कहा भी गया था, पूछा क्या गया था, कि सिर्फ सिमेट्रिक हो. अब जरा देखें कि दूसरी चीज,
if L1 L2 belongs to R, this implies L1 is perpendicular to L2. This further implies L2 is perpendicular to L1. जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हुई. ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई. और दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट L2 L1 इम्प्लाइज आर, ये इज बिलोंग्स टू आर. तो ये अगर लाइन उस रोस्टर फॉर्म में, आर के रोस्टर फॉर्म में दिखेगी तो आसपास ढूंढना ये भी दिख जाएगी, क्योंकि जब L1 L2 के परपेंडिकुलर हो सकती तो L2 L1 के क्यों नहीं हो सकती. तो इसलिए ये दोनों ही वहाँ मिलेंगी. तो इसके पाए जाने से इसका पाया जाना हुआ. सो रिलेशन इज, ये सिमेट्रिक हुआ. ये आपको समझाने के लिए है, ये आपको वहाँ लिखना नहीं है, बस एग्जाम्पल देना काफ़ी है, फिर भी समझना चाहिए. तीसरी चीज़ देखिए, लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R. This implies जहाँ पर L1 L2 L3 all belongs to L, तो L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये है L3, ये देख लो. तो L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 L3 के परपेंडिकुलर, ये L3 दिया है. तो L1 और L3 तो पैरेलल हो गए ना, परपेंडिकुलर थोड़ी ना हुए. दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3. दिस इम्प्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर. वैसे ही एग्जाम्पल भी था, perpendicular to L3. This implies L1 L3 does not belongs to R. ये R रिलेशन के सदस्य नहीं है, ये उसका एलिमेंट नहीं है. सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. इस वजह से ये संबंध उत्क्रमणीय संबंध नहीं हुआ. रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये बात हो गई. अब इसी में एक सेकंड पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में. सेकंड पार्ट, ऐसा एक एग्जाम्पल दो कि R is transitive but neither reflexive nor symmetric. R is transitive but neither reflexive nor symmetric. Neither reflexive nor symmetric. तो इसका एग्जाम्पल लें. जैसे कि Z is a set of, तो Z को जरा बोल्ड लिखें, कभी भी इस तरीके का जो सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, and R is a relation in Z, जो Z में से अपने पूल, इस Z के पूल में से नंबर्स को उठाता है. डिफाइंड एज R is a set of all AB such that R is a set of all AB such that A is less than B and AB belongs to Z. ऐसे है. तो अब जरा देखो, ये रिलेशन क्या, ऐसा कहा गया है, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? क्या इसमें 2 आ पाएगा, 3 आ पाएगा? आ ही नहीं पाएगा. कुछ वही एलिमेंट भी नहीं आ पाएंगे. ए आ जाएगा. सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. वैसे तो रिफ्लेक्सिव है नहीं, आप सिंपली भी कह सकते हो कि ऐसे कह सकते हो कि A does not belongs to R for every A belongs to Z as
ए कैन नॉट बी लेस देन ए, कोई नंबर खुद से तो छोटा हो नहीं जाएगा, और नहीं तो सिंपली लिख लीजिए आपकी 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 2 कैन नॉट बी लेस देन 2। ऐसे एक एग्जाम्पल, झूठ साबित करना है तो एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, मैंने इन जनरल कर दिया। जरा दूसरा देखो कि ए को छोटा होना चाहिए, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ए छोटा है, एज 1 इज लेस देन 2, बट 2, 1 does not belongs to R as 2 is not less than 1। तो 1, 2 तो पाया गया बट 2, 1 नहीं पाया गया। इससे क्या पता चलता है? सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी आपको तो सिर्फ इतना ही लिख देना है, इसी में आपके मार्क्स हैं, इतना लिख देने से मार्क्स हो जाएंगे। बाकी ट्रांजिटिविटी देख लीजिए, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हमें ट्रांजिटिविटी प्रूव करनी है, तो हम एक पर्टिकुलर केस न लेके जनरल लें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, ट्रांजिटिव। सो आप ये लिखें कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जब सत्यता प्रूव करनी होती है, ट्रूथफुलनेस, तो हमें जनरल केस लेना चाहिए। सो वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, दिस implies a is less than b and b is less than c। इससे तो यही इम्प्लाई होता है कि a b से लेस है, b c से लेस है। दिस implies a is less than c। आप देख लें कि 2 is less than 1 and 1 is less than 0, तो इससे सीधा क्या इम्प्लाई होता है कि 2 is less than 0। तो सॉरी, 2 न लिखें, आप और कुछ लिख लें, ये गलत है, ऐसा लिखें कि 1 is less than 2 and 2 is less than 3, so 1 is less than 3, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तो वही चीज़ यहाँ की गई है कि a is less than b, b is less than c, so a is less than c। तो a अगर c से लेस है तो a c बिलोंग्स टू r, तो इसने b को बाईपास कर दिया और a और c में संबंध स्थापित हो गया। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो वो पूछ रहा था क्वेश्चन कि ऐसा कुछ संबंध बताओ कि जो ट्रांजिटिव तो हो बट न रिफ्लेक्सिव हो न सिमेट्रिक हो। तो ऐसा हमने दिखा दिया, यही वो संबंध है जो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, हाँ ट्रांजिटिविटी को फॉलो करेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे इसी का तीसरा पार्ट पूछा गया है 10वें सवाल का थर्ड पार्ट, कि फाइंड ए रिलेशन R so that R is reflexive and symmetric but not transitive। R is reflexive and symmetric but not transitive। ऐसा, तो ऐसा अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आप रोस्टर फॉर्म में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मान लें कि लेट यहाँ पर A is a set of 3 numbers 1, 2, 3 and relation R in A इज गिवन बाई, तो ऐसा कोई रिलेशन हमने मान लिया कि इन तीनों नंबर्स पे इज गिवन बाई R इज इक्वल्स टू, तो उसमें
आप ये ले लें, इसे रिफ्लेक्सिव होना है, क्वेश्चन में कहा है रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है, बट ट्रांजिटिव नहीं होना है। तो 1 1 तो लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ेगा और 3 3 लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। तो आप रोस्टर फॉर्म में रिफ्लेक्सिव इसको बना दिया गया है। अब देखो, इसके अलावा अगर 1 अब सिमेट्रिक भी होना है तो 1 2 अगर है तो 2 1 लेना पड़ेगा। नाउ अब जरा देखें, इसी तरीके से हमने सिमेट्रिसिटी देख ली, और अगर 2 3 है, 2 3 हमने ले लिया, तो हमको 3 2 भी लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा। सो अब ये देखो, 1 2 हुआ तो 2 1 हो गया, 2 3 तो 3 2, ये हमने ले लिया। 1 2, अब इसमें देखिए ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज, अभी समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एज 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। जब ऐसे बिलोंग्स टू लिखना है तब करली ब्रैकेट नहीं लगाना है, करली ब्रैकेट लगा दोगे तब तो सबसेट हो जाएगा। आर एक सेट है, सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो एलिमेंट्स लिखना है, करली ब्रैकेट नहीं लगाना है। सो दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे है? एज 1 2 and 2 1 belongs to R also, 2 3 and 3 2 belongs to R। जो है उसका उल्टा भी है, दो केस हैं दोनों के उल्टे हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक हुआ। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। एज 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, देख लो 1 2 भी है और 2 3 दोनों हैं। अगर ये 2 को बाईपास कर जाता और 1 3 पाए जाता, क्या ऊपर 1 3 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। सो 1 3 कभी 1 3 भी होता तब हम कह देते कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, लेकिन ऊपर तो 1 3 है ही नहीं, तो हमने इसीलिए ये एलिमेंट्स बनाए। वैसे इसमें अगर टोटल एलिमेंट्स लिए जाते 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आ जाता, 1 3 और 3 1 भी आता, वो दोनों हमने नहीं लिए थे। तो इस तरीके से यहाँ देखो ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ पार्ट देखें, कहा गया है कि ऐसा आर बताओ जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। सो आर इज reflexive and transitive but not symmetric, सिमेट्रिक ना हो, सम्मित संबंध ना हो, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताइए। सो एग्जाम्पल है n is set of natural number and R is a relation in N. R is a relation in N defined as R is a set of all AB such that A is less than B and AB belongs to N। ऐसा, तो ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा? तो हाँ होगा। क्यों होगा? R is reflexive as कोई भी A बिलोंग टू R
ए इसका सदस्य हो सकता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन एज ए इज इक्वल टू ए, वो सभी इसके सदस्य हो सकते हैं जो ए इज आइदर इक्वल टू बी और लेस देन बी, या तो उसके बराबर हो या छोटा हो। अगर इसका जो इमेज है दैट इज प्री इमेज और इमेज, ये तो प्री इमेज है और ये इमेज, तो प्री इमेज इमेज के इक्वल हो या फिर लेसर हो, तो इस तरीके से हो सकता है। पहले किसी की प्री इमेज है, जैसे हम अगर दर्पण देखते हैं मिरर, तो हम हुए प्री इमेज, और जो दर्पण में आ रहा है वो इमेज है, और हम ही नहीं होंगे तो शीशे में सूरत किसकी दिखाई देगी। तो जो दर्पण देख रहा है ये है प्री इमेज, और उसकी वजह से इमेज आ रही है। आप ऐसे समझ लें जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो जब तक x डालोगे नहीं तो y कैसे आएगा। तो इसलिए x जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x के डाल देने से y आ जाता है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उसी तरीके से हम जब कुछ डालते हैं तो उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो ये प्री इमेज है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके डालने से जो b की वैल्यू आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्री इमेज और इमेज का इनमें संबंध है। खैर वो तो अलग बात हुई, लेकिन आर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारे नंबर आ सकते हैं, ए बी बी सी सी ऐसा करके सभी आ सकते हैं। आर इज नॉट सिमेट्रिक एज ए को छोटा होना चाहिए, तो इक्वल भी हो सकता है। सो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एज छोटा है तो भी आ सकता है। बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 इसका सदस्य नहीं हो सकता, एज 2 इज नॉट लेस देन 1। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन 2, लेकिन ये नहीं है, इसके होने पर ये नहीं पाया गया, तो किस बात का सिमेट्रिक, तो ये नहीं सिमेट्रिक है। जरा तीसरा देखें, आर क्या ट्रांजिटिव है, तो चेक कर लें। ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए अब चूंकि वो है इसलिए हमें जनरल केस लेना पड़ेगा। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे सो नेचुरल नंबर हुए, तो ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, इससे तो ये इंप्लाई होता है, एंड बी इज आइदर लेस देन इक्वल टू सी, तो इससे ए बी से छोटा और बी सी से छोटा, सी से छोटा बी, बी से छोटा ए, तो ए तो सबसे छोटा हो गया। सो ए इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस implies that AC belongs to R. So relation is transitive. तो वो जो कह रहा था कि सिमेट्रिसिटी ना हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वही हमने प्रूव कर दिया एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के। लेकिन इन एग्जाम्पल्स को आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि बाद में वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि या इतना विजन होना चाहिए कि याद आ जाए। अब रही बात फिफ्थ की, तो फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि R is symmetric and transitive but not reflexive. R is symmetric and transitive but not रिफ्लेक्सिव, ऐसा आपको देना है।